ममता बनर्जी के सांसद और विधायक सब बीजेपी में भाग रहे हैं। वो अलग गुट बना रहे हैं, बीजेपी सीधे नहीं ले रही है, वो अलग गुट बना रहे हैं। तो वो जाएंगे कहाँ? बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो सवाल है कि जो लोग भ्रष्टाचारी थे उसको फिर बीजेपी ले रही है। इसका मतलब जो वॉशिंग मशीन वाला आरोप है वो सही है। मतलब देश के जितने भ्रष्टाचारी नेता हों, जितने पर आरोप लगाओ भ्रष्टाचार का, वो सब अगर बीजेपी में चले जाए, सत्ता के साथ हो जाए, तो सही में वो सब धुल जाते हैं। ये तो इस देश की जनता को सोचना है। और ये जो टीवी अखबार पर तमाम विपक्षी दल के नेता जाते हैं, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वहीं एक कांग्रेस की महिला नेता राज्यसभा की सदस्य बननी थी, नटराजन, उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। इस पर ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, ये तस्वीर देखिए। ये बाबा हैं, धर्मगुरु हैं, ये आरक्षण विरोधी है, ये मैं जानता हूँ। रामभद्राचार्य आरक्षण विरोधी हैं। ये मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब के मरने पर खुश होते हैं। और ये है अभिमुक्तेश्वरानंद, ये भी शंकराचार्य हैं, ये भी आरक्षण विरोधी हैं। लेकिन सोचिए, जो नई खबर है कि रामभद्राचार्य के चेला ने अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए फर्जी यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। और जिस बंदे ने केस दर्ज करवाया वही चीख चीख कर कह रहा है कि हमसे दबाव डालकर अधिकारियों के साथ मिली भगत करके केस दर्ज करवाया गया था। अब आप सोचिए कि रामभद्राचार्य भी ब्राह्मण समाज के और धर्मगुरु, अभिमुक्तेश्वरानंद भी ब्राह्मण समाज के धर्मगुरु, उनका चेला भी ब्राह्मण समाज का, यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाला भी ब्राह्मण समाज का। जब ये धार्मिक गुरु एक दूसरे के लिए, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो कांग्रेस समर्थक हैं और रामभद्राचार्य जो है वो बीजेपी समर्थक हैं, जब ये दोनों एक दूसरे पर इतना भयानक फर्जी खेल कर सकते हैं, तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं का और लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता होगा, इस पर ही विस्तार से बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं। ये है अभिषेक उपाध्याय, ये ब्राह्मण समाज के हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने अयोध्या वाले मामले पर एक ऐसा गवाह ले आया है जो बाकायदा उस ट्रस्ट में रहे हैं, पैसा गिनने के काम करते थे। उन्होंने कहा है कि ये लंबे समय से चोरी हो रही है और बाकायदा सीसीटीवी हटाया गया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि गोपनीय जांच हो रही है। आस्था पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो सोचिए, इस देश में अगर यूपी में अखिलेश यादव की सरकार होती, मायावती की सरकार होती, तो सरकार गिर जाती। विनय कटियार जो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा उठाने वाले थे, मैं इसलिए दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाह रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि आप किसी पार्टी में जाके बच जाएंगे। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के नेताओं और बाबाओं के लिए, वो कुछ भी करे, इधर से उधर होकर बच सकते हैं। आप कम से कम पाक साफ रहिएगा। विनय कटियार जो कल तक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, वो भी कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन टीवी अखबार मानने के लिए तैयार नहीं, और अखिलेश यादव को तो बाकायदा गालियां दी जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी बाकायदा एक खबर शेयर किया था। तो इस तरह की वो तमाम खबरें हैं। उत्तराखंड में एक दलित समाज के युवा की हत्या कर दी गई क्योंकि वो जाति से ऊपर उठकर प्यार कर रहे थे। यूपी में ही एक बाबा ने एक महिला का रेप किया, कहा कि तुम्हारा बेटा तभी ठीक होगा जब तुम हमारे साथ सेक्स करोगी। ऐसे ऐसे हालात हैं देश में, और इन सब से आपको बचना है। तो एक एक करके खबर बताऊंगा। ये वो खबरें जो टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको तेल बचाना है, विदेश दौरे पर नहीं जाना है। 165 के करीब वकील और जजों की टीम लंदन में गई है बैडमिंटन खेलने। जो तस्वीरें चल रही है वो तो दिल्ली वाली है। कहा जा रहा है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, जिन्होंने कॉकरोच कहा था, और कानून मंत्री भी हैं, और किरण रिजिजू भी हैं। ये भी सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, जो कल तक ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, तो क्या उनके सांसद और विधायक भ्रष्टाचारी नहीं थे? ममता बनर्जी तो अभी भी खड़ी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी में विलय नहीं कर लिया है, लेकिन ममता बनर्जी के 20 सांसद जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। उनके विधायक 50 अलग हो गए हैं। तो सवाल है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, तो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? सुष्मिता देव हो या सयानी घोष हो या इरफान पठान के भाई हो, अगर ये सब भ्रष्टाचारी थे, हाँ, 2 बिहारी जरूर अभी भी बचे हुए हैं, कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा। ये दोनों भी ममता बनर्जी के सांसद हैं, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी के साथ
डटे हुए हैं। इस देश में जनरल कैटेगरी के नेताओं के लिए बड़ा आसान है पार्टी स्विच करना और सत्ता की मलाई खाना। अब ये लोग जब तक ममता बनर्जी के साथ सत्ता में रहे उधर खाएं, अब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई तो इधर आ गए। इस पर कोई टीवी अखबार इनको दल बदलू नहीं कहेगा। लेकिन ये बहुजन समाज को सोचना है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, कि अगर आप सड़क से नेता नहीं चुनेंगे तो आपके हिस्से में यही आएगा। इसलिए कभी कांसी राम, मायावती जी, लालू यादव, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता चुनिए, सड़कों का नेता चुनिए। लालू यादव, रामविलास जी भी गठबंधन करते थे, विलय नहीं कर लेते थे। नीतीश जी भी गठबंधन में सरकार चलाए हैं और लगातार बहुजनों के लिए पॉलिसी बनाई है। तो खैर, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को समझना चाहिए और बहुजन समाज के लिए तो वैसे भी अब राजनीति में जगह नहीं है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आया हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए, बाबा आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। ये बाबा आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर 2 बटकों से शोषण की जो FIR फर्जी है, यह मुकदमे उसने रामचंद्र बोस के दबाव में कराई थी। रामचंद्र बोस रामभद्राचार्य का शिष्य और उत्तराधिकारी है। बताइए, इन बाबाओं का इस ईमान धर्म कुछ है? रामभद्राचार्य ने इससे पहले कहा था कि उनके चेला को एक बड़ा नौकरी दे दी जाए। अब योगी आदित्यनाथ के भी कान में उन्होंने इस बार कहा, उस बार माइक बंद करवा दिया। अब पता नहीं इस बार उन्होंने क्या मांगा है। ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि थोड़ा दिन और हम यज्ञ कर देते तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाबा लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल RSS के पॉलिटिकल टूल किट हैं। लेकिन जब तक इस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनके साथ यही होता रहेगा। तो चलिए, हमारी कोशिश होती है कि आपको बताया जाए ये तमाम खबरें। इंजेक्शन में भरा था पानी, कोटा अस्पताल में महिलाओं की मौत का सच सामने आया। कोटा में 5 महिलाओं की मौत हो गई। सोचिए, कोटा में 5 महिलाओं की, प्रसूति महिलाओं की मौत हो गई। इंजेक्शन में पानी भरा हुआ था। कोटा में बीजेपी की सरकार है। सोचिए, अगर यही कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता, गैर बीजेपी की सरकार होती, तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता और टीवी अखबार में ये बहस का केंद्र होता। लेकिन चूंकि बीजेपी शासित राज्य है, वहां सवर्ण मुख्यमंत्री है, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यूपी मेरठ के हस्तिनापुर में खनन माफिया की खबर छापने पर पत्रकार कुलदीप भारद्वाज को माफिया ने किडनैप करके 4 घंटे बंधक बनाया। कोई पत्रकार आज के डेट में ईमानदारी से काम कर ले तो उसको या तो उस पर FIR हो जाएगा सरकार के द्वारा, या फिर माफिया उस पर हमला कर देते हैं। ये स्थिति है। प्रभाकर मिश्रा, जब देशवासियों से किफायती बरतने को कहा जाएगा, विदेश यात्रा करने से परहेज करने को कहा जाएगा और देश के कानून मंत्री और चीफ जस्टिस के साथ 150 लोग लंदन बैडमिंटन खेलने जाएंगे, तो सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। चलिए, धीरे धीरे ही सही लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि फर्जी अगर आप गिरफ्तारी करोगे तो 25,000 रोज का हर्जाना देना पड़ेगा। इलाहाबाद के मसूर अहमद को 19 मार्च को इलाहाबाद पुलिस ने 8 दिन तक गैर कानूनी तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा। अब उनको 6 लाख रुपए का हर्जाना देने की बात कही गई है। यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट से 40 लाख नाम कट गए हैं। अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आपका नाम ही कट जाएगा। तो लोकसभा, विधानसभा के लिए SIR है, पंचायत चुनाव के लिए भी नाम कट रहा है। अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझना है। और हिंदू राष्ट्र की एक झलक देखिए। उत्तराखंड में एक जनरल कैटेगरी की लड़की से प्यार करने पर शेड्यूल कास्ट हिंदू की हत्या कर दी गई। ये है हिंदू राष्ट्र का सच। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, हिंदू शादी तो दूर की चीज है सर, वो चपरासी बनने पर भी उसको हजारों निर्दोष बंद रखे गए। हे राम, सोचिए, योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस की शक्तियों का किस कदर दुरुपयोग हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यहां तक लिख दिया है, गाजियाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में पुलिस कमिश्नरों और मजिस्ट्रेटों द्वारा, सोचिए इसमें पुलिस कमिश्नर और मजिस्ट्रेट भी शामिल है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर हजारों नागरिकों को जेल में बंद रखा गया। न योगी CM, हमें सोचिए ये चल रहा है। अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, और यह है आशुतोष ब्रह्मचारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि फर्जी हमने रेप केस दर्ज करवाया। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, जन अदालतों में चक्कर काट रही है, लेकिन चीफ जस्टिस, कानून मंत्री 150 लोगों के साथ विदेश में बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये तमाम खबरें हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर यौन शोषण का मुकदमा लिखवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का षड्यंत्र रामचंद्र दास ने रचा। रामचंद्र ने ही हमारे ऊपर दबाव बनाया था, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। मुझे गुमराह किया गया था। आशुतोष ने कहा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग और चैट है। ये रामभद्राचार्य के चेले पर आरोप है।
आपको लगता है कि बगैर रामभद्राचार्य के आदेश का हुआ होगा? और सोचिए, इस देश में गरीबों के ऊपर कोई गरीब हिंदू खाना बना रहा था तो उसका खाना छीन के फेंक दिया गया। ये सब मतलब मैं ये खबरें दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या कह सकता हूं। अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल पर सीट चोरी का सिलसिला हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही रद्द कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं थी, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि समय आ गया है, खबरें देखिए, और ये वो खबरें हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।